हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना अपना करियर। तो हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें जो पहला चैप्टर है स्रोतों के प्रकार और उनके इतिहास का निर्माण, वो पहला चैप्टर है। उसके अंतर्गत एक टॉपिक था कार्बन 14 या रेडियो कार्बन। उसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। मैं बता चुका हूं कि कार्बन 14 या रेडियो कार्बन के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। दूसरा जो टॉपिक है यानी आज का जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है क्वाइन, सिक्का। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वाइन से। हम लोगों का न्यू टॉपिक है, उसका नाम क्या है? क्वाइन। क्वाइन का हिंदी तो आप सब लोग जानते होंगे। क्वाइन का हिंदी है सिक्का। ठीक है, तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो क्या है? क्वाइन है। जानेंगे कि क्वाइन शब्द कहाँ से आया या कौन सा ऐसा पहला देश है जहाँ पे ये सबसे पहले क्वाइन या सिक्का चला। भारत में ये कब सिक्का आया, कब प्रचलित हुआ। सिक्का को कोई भी देश जो जारी करता है या लागू किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जो इसे सिक्का को लाना पड़ा। तो आज हम लोग क्वाइन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिक्का के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हड़प्पा सभ्यता जाना होगा, क्योंकि हमारा जो सभ्यता है वो सबसे पुराना वही है। हड़प्पा सभ्यता में क्वाइन तो नहीं था, सिक्के का प्रचलन नहीं था। उसमें तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, एक सामान के बदले एक सामान। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति को आटा का आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को चावल का, तो वो दोनों क्या करते थे? आपस में अदला बदली कर लेते थे। या किसी व्यक्ति को मसाले का आवश्यकता है, किसी व्यक्ति को सब्जी का आवश्यकता है, तो वो दोनों क्या करते थे? आपस में अदला बदली कर लेते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में उसमें क्या त्रुटियां आया कि जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास एक घोड़ा है और दूसरे व्यक्ति के पास एक केजी चावल है, तो एक घोड़ा के बदले 1 केजी चावल का अदला बदली नहीं हो पाता था। इसके लिए महीनों महीनों दिन उस व्यापारी को इंतज़ार करना पड़ता था कि उसके लायक कोई अच्छा व्यापारी मिले, एक घोड़ा का अच्छा कीमत या दाम मिले, तब तो वो उसके बदले में वस्तु का आदान प्रदान कर देगा, अदला बदली करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि त्रुटि आने लगा। तो इसके चलते जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ तो उसके 700 ईस्वी पूर्व लगभग में क्वाइन या सिक्का सबके नज़र में आया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाइन शब्द आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाइन शब्द कहाँ से आया। हिंदी में बोला जाता है सिक्का को, क्या बोला जाता है? मुद्रा। ठीक है, तो क्वाइन क्या है? तो क्वाइन है एक लैटिन शब्द है। ठीक है, क्वाइन है क्या है? लैटिन शब्द है। और सिक्का जो है ये क्या है? ये है अरबी शब्द है। ठीक है, उसके बाद है मुद्रा। मुद्रा क्या है? ये है हिंदी शब्द। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। वहीं हम लोग बात करते हैं सिक्का के बारे में। तो ये सिक्का क्या है? ये सिक्का कोई ऐसा शब्द नहीं है और ये अरबी शब्द का क्या है? एक छुपा हुआ शब्द है, क्योंकि अरबी शब्द में सिक्का नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है
सिक्का, क्या बोला जाता है? सिक्का बोला जाता है, सिक्का नहीं। हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, हाँ को साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ क्या बोल देते हैं, सिक्का बोल देते हैं। लेकिन इसका पूरा नाम जो अरबी शब्द है वो क्या है, सिक्का, सिक्का। ठीक है, सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। और मुद्रा शास्त्र जो है हमारे अध्ययन की बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्का का जो वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, न्यूमिस्मैटिक्स। विश्व स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो यह माना जाता है कि चीन और यूनान में लगभग 700 ईस्वी पूर्व, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लगभग का उपयोग कर रहा हूँ, लगभग 700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लगभग 700 ईस्वी पूर्व सबसे पहले जो है चीन और यूनान में लगभग 700 ईस्वी पूर्व सिक्का सबके सामने आया। विश्व स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहाँ, लगभग 700 ईस्वी पूर्व में कहाँ, चीन और यूनान। ठीक है, लगभग 700 ईस्वी पूर्व चीन और यूनान में सबसे पहले सिक्का क्या आया, प्रकाश में आया। ठीक है, भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महाजनपद का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तभी सिक्का भारत में प्रकाश में आया। भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद का जब निर्माण हो रहा था तो सिक्का क्या हुआ, प्रकाश में आया। और ये सिक्के का नाम क्या था, आहत सिक्का। इसका नाम था आहत सिक्का। ठीक है, आहत सिक्का। तो आहत सिक्का कहते किसको है, तो आहत सिक्का वो है जिसे क्या करता है, पीट पीट कर या पंच मार के बनाया जाता है। उस समय क्या था, भारत में ढलाई का जो तकनीक है वो विकसित नहीं था, तो सिक्का को कैसे पीट पीट कर या पंच मार कर उसका निर्माण किया गया था। उसे ही क्या बोलते हैं, आहत सिक्का। ठीक है, वो जो आहत सिक्के हैं वो किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे। ये आहत सिक्के किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे। और ये चांदी के सिक्कों पे या आहत सिक्कों पे बहुत ही या अन्य प्रकार के या तरह तरह के चित्र या आकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे मछली, पेड़, हाथी, शंख, खरगोश या ज्यामितीय चित्र जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। ये सब जो है क्या था, उस समय आहत सिक्के पर अंकित था, छपा हुआ था। ठीक है, विश्व स्तर पर हम लोग बात कर लिए कि वो चीन और यूनान में लगभग 700 ईस्वी पूर्व में सिक्का प्रकाश में आया। वहीं भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद का जब निर्माण हो रहा था तब जो है सिक्का प्रकाश में आया। वहीं अगर हम लोग चीन का बात करें तो चीन में सिक्का कब सक्रिय रहा, तो चीन में जो सिक्का है 640 से 550 ईस्वी पूर्व सक्रिय रहा। ठीक है, हम आपको उस टाइम पे बोले थे कि जब मैं 700 ईस्वी पूर्व जब मैं बोर्ड पे लिख रहा था तो बोला था कि लगभग, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लगभग में हम बात कर रहे थे कि चीन और यूनान में जब सिक्का प्रकाश में आया तो उसमें क्या लिखे थे कि 700 ईस्वी पूर्व में सिक्का प्रकाश में आया। तो वहीं चीन का अगर हम लोग बात करें तो चीन में सिक्का कब से कब तक सक्रिय रहा, तो ये 640 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व क्या रहा,
सक्रिय रहा। चीन में जो सिक्का सबसे पहले प्रकाश में आया उस शहर का नाम था, उस शहर का नाम क्या था? गुआन झुआंग। ठीक है, सबसे पहले यही शहर में चीन में सिक्का क्या आया था? प्रकाश में आया था। और सक्रिय कब तक था? 640 से 550 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये जो सिक्का जो बना होता था किसका बना होता था? तो ये सिक्का जो है वो मिट्टी का बना होता था। ठीक है, हाँ, मिट्टी का बना होता था। किसका? मिट्टी का। और इसका आकार कैसा था? इस सिक्के का आकार छोटा फावड़ा कहिए या चाकू कहिए। ठीक, छोटा फावड़ा या चाकू। तो ये जो गुआन झुआंग जो शहर में चीन में जो 640 से 550 ईस्वी पूर्व में जो सबसे पहले सिक्का प्रकाश में आया था या जो सक्रिय था, उसका आकार कैसा था? तो छोटा फावड़ा जैसा या चाकू जैसा था उसका आकार था। और वो किस चीज़ का बना होता था? तो मिट्टी का बना होता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिक्के का जो भार है वो किस चीज़ में मापा जाता है। ठीक है, तो सिक्के का भार ग्रेन में मापा जाता है। 1 ग्राम बराबर 15.43 ग्रेन। तो 1 ग्राम बराबर 15.43 ग्रेन, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है वो सिंगल में बटने लगता है, सिंगल में उसे बोला जाता है। तो 1 ग्राम बराबर 15.43 ग्रेन। और 1 ग्रेन बराबर कितना ग्राम? तो 1 ग्रेन बराबर 0.0647 ग्राम। सिक्का का जो भार है वो किस में मापा जाता है? तो इसका जो पैमाना है उसका क्या नाम है? ग्रेन। तो 1 ग्राम बराबर 15.43 ग्रेन और 1 ग्रेन बराबर 0.0647 ग्राम। ठीक है, जब किसको ग्रेन को ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये इसमें आएगा मान। ठीक है, तो अभी हम लोग बात किए चांदी के सिक्के के बारे में, जो भारत में 6ठी शताब्दी में महाजनपद का जब निर्माण हो रहा था तो आहत सिक्के आए थे, तो चांदी के सिक्के। अब बात करते हैं सोने के सिक्के के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोने के सिक्के को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो सोने के सिक्के को अंग्रेजी में सिक्विन बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये तो हो गया हमारा बेसिक जानकारी। ठीक है, जो जिसे बोलते हैं आधार। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि जब सिक्का भारत में आया, जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था, तो इसके बाद कौन कौन से शासक सिक्का जारी किए, उसमें क्या नियम थे और किस किस से सिक्का बनाए जाते थे, उसकी कैसी आकृति थी। तो अगले क्लास में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे।